हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर से जुड़ा हुआ 10 क्वेश्चन के बारे में एवरीडे डिस्कस करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट लेक्चर है, चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? ए मैन वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इन द लास्ट 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो कोई आदमी है, पहले 30 मीटर चलेगा, 30 मीटर चलेगा नॉर्थ की तरफ, फिर उसके बाद चलेगा 20 मीटर ईस्ट की तरफ, उसके बाद चलेगा 30 रूट टू साउथ वेस्ट, राइट। तो हमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ओरिजिन से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे वेक्टर वाला फॉर्मूला। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ये वाला हमारा नॉर्थ और ये वाला साउथ, ये ईस्ट और ये वाला वेस्ट। तो पहला जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 30 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो हम यहां पे ले लेंगे इसको 30 मीटर। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ईस्ट की तरफ वो कितना है? 20 मीटर। तो ये वाला 20 मीटर। और एक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 30 रूट टू साउथ वेस्ट, यानी कि बिल्कुल 45 डिग्री पे इस डायरेक्शन में 30 रूट टू। तो यहां से ये वाला 45 डिग्री। क्लियर? तो हमें टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट इसका बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? देखिए, इस वाले डायरेक्शन को मैंने मान लिया एक्स एक्सिस और इस वाले डायरेक्शन को वाई एक्सिस। तो ये वाला जो 30 रूट टू है, ना तो ये एक्स एक्सिस में आता है ना तो वाई एक्सिस में आता है, तो इसे रिजॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व करने के लिए हमने यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने बोला एक्स और इसको जो बोला है वाई। तब इस ट्राइंगल से अगर मैं लिखूं sin 45 इज इक्वल टू 45 के अपोजिट में कौन है? y डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है? 30 रूट टू। तो इस 30 रूट टू को इधर भेज देंगे तो ये होगा sin 45 यानी कि 1/√2 इंटू 30 रूट टू, दिस इज इक्वल टू y। रूट टू और रूट टू निकाल देंगे तो यहां से y की वैल्यू पता चल गई कितनी? 30 मीटर। सेम वैसे ही यहाँ पे cos थीटा अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? cos 45 इज इक्वल टू एडजेसेंट यानी कि x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 30 रूट टू। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू 30 रूट टू विच इज इक्वल टू x। ये वाला रूट टू और ये वाला रूट टू निकाल देंगे यहां से, तो x की वैल्यू हो गई 30। तो यहां पे 30 मीटर और यहां पे 30 मीटर। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ की तरफ 30 मीटर जा रहा है और साउथ की तरफ भी 30 मीटर जा रहा है। तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल। ये वाला वेस्ट की तरफ 30 मीटर जा रहा है, ईस्ट की तरफ 20 मीटर जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस कर देंगे। तो 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 10 मीटर। 10 मीटर किस साइड आएगा? 10 मीटर वेस्ट की तरफ, टूवर्ड्स बेस्ट। तो इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोले हमको कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में चल रही है, क्वार्टर सर्कल कवर करना है उसको। मान लेते हैं कि हमारा बॉडी यहां से स्टार्ट करता है, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, क्वार्टर सर्कल यानी कि 90 डिग्री, तो ये यहां तक आता है, तो ये वाला, राइट। तो ये वाला इसका डिस्टेंस हमने मान लिया d और इसका डिस्प्लेसमेंट ये रहा, हमने बोला इसको s। हमको दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो बोलना है, डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपको फाइंड करना है d डिवाइडेड बाई s। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? d के लिए फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू आर थीटा वाला, यानी कि d इज इक्वल टू आर थीटा
यहाँ पे जो थीटा है ये कितने एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। 90 को रेडियन में लिखेंगे तो कितना होगा, π/2। सो दिस इज d इज इक्वल टू r इंटू π/2 मीटर। ये आपका डिस्टेंस है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहां से लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो s इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहां से r स्क्वायर अगर आप बाहर निकाल देंगे तो r हो जाएगा, अंदर 1 + 1 बच जाएगा यानी कि 2। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। अभी अगर से आप फाइंड करेंगे d डिवाइडेड बाई s तो आपको मिलेगा r π डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई r √2। r और r काट देंगे तो ये हो जाएगा π डिवाइडेड बाई 2√2। राइट। देखिए कोई ऑप्शन ऐसे मैच करता है क्या। यहां पे अगर मैं पाई की वैल्यू रख दूं 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2√2, तो ये वाला 2 इसके साथ निकाल देंगे तो ये आएगा 11 डिवाइडेड बाई 7√2। अभी देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन 3। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 3 particles P, Q and R are situated at the points A on the circular path of radius 10 मीटर। तो यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं P, Q, R, तीनों इसी जगह पे रखे हुए थे A पे, जिसका रेडियस है 10 मीटर। All 3 particles move along different paths and reach the point B। सारे पार्टिकल A से B आते हैं लेकिन सभी अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो हमें बोला है कि देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल्स P एंड Q। P का डिस्टेंस और Q वाले का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, ये इनका रेशियो हमें बोलना है। तो यहां पे देखिए कुछ इस तरीके से हमको दिया गया है। ये हमारा पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इस रास्ते से जो पार्टिकल जा रहा है वो है Q और ऐसे जो रास्ते से जा रहा है पार्टिकल वो है P और जो इस रास्ते से जाएगा वो है R। हमें बोलना है कि P का डिस्टेंस और Q के डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, यानी कि हमें फाइंड करना है dP डिवाइडेड बाई dQ। क्लियर। तो ये वाला जो रेडियस है ये है 10 मीटर। P के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारा जो लेंथ होगा रास्ते का वो ये वाला होगा, तो जो कि एंगल बन रहा है इतना। ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला 270 डिग्री होगा, 270 डिग्री। इसको अगर रेडियन में लिखेंगे तो ये होगा 3π डिवाइडेड बाई 2। तो मैं अगर P के लिए डिस्टेंस लिखूं तो क्या लिखना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है r इंटू थीटा कर्व पाथ के लिए। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये होगा r यानी कि 10 इंटू थीटा की वैल्यू हो गई 3π डिवाइडेड बाई 2। इंटू 3π डिवाइडेड बाई 2, ये डिस्टेंस था P के लिए। अगर मैं Q के लिए देखूं तो Q तो हमारा स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ऐसे 10 मीटर और ऐसे 10 मीटर, तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 20 मीटर ये वाला। तो यहां से अगर मैं ये 0 और ये 0 उड़ा दूं, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो इसके लिए बनेगा 3π डिवाइडेड बाई 4। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे ऑप्शन 3 वाला इसके साथ मैच कर रहा है। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0 देन डिस्टेंस। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तब डिस्टेंस का क्या कह सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 होने के 2 कंडीशन होते हैं। इस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आएगी कब, इफ इट इज एट रेस्ट। अगर ये नहीं चलेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। देन इट्स डिस्टेंस इज आल्सो 0। जब ये पार्टिकल चलेगा नहीं तो इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी 0 आएंगे। दूसरा वाला कंडीशन क्या है कि पार्टिकल आगे जाए फिर पलट के वापस अपनी जगह पे आ जाए।
यानी कि पार्टिकल क्लोज्ड पाथ पे जब भी चलेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इफ पार्टिकल मूव्स ऑन ए क्लोज्ड पाथ, तब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस नॉन जीरो होगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इट मस्ट बी जीरो, ये जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी का डिस्टेंस जीरो है तब डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कह सकते हैं। डिस्टेंस जीरो यानी कि बॉडी चला ही नहीं, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होना ही चाहिए, यानी कि इट मस्ट बी जीरो। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज्ड, यानी कि बॉडी का पोजीशन चेंज हो चुका है। व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। मान लो बॉडी यहां पे था, अब यहां पहुंच चुका है, ये इसका इनिशियल है और ये वाला फाइनल। तो यहां से यहां तक गया, इसका मतलब चला ही होगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो तो कुछ होना ही चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होगा, राइट, क्योंकि बॉडी चल चुका है। जब बॉडी की पोजीशन बदलेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ही होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो, यानी कि दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। क्या बोला है, बोथ कैन नॉट बी जीरो, यही वाला सही है, राइट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर बॉडी का पोजीशन बदलता है इसका मतलब पक्का उसने चला है, अगर चलेगा तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, और लोकेशन चेंज हुआ है इसका मतलब बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 20 सेकेंड्स। कोई एथलीट है, सर्कल पे चल रहा है जिसका रेडियस आर है और वो 20 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि एथलीट यहां पे था जिसका रेडियस है आर, ये ऐसे घूम के जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो फिर से वापस वहीं आ जाएगा, तो उस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, राइट। एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए इसको 20 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड, 20 सेकंड। तो यहां पे आपको जो टाइम पूछा गया है वो है t इज इक्वल टू 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120, और ये वाले 20 जोड़ देंगे तो टोटल टाइम कितना हो गया, 140 सेकेंड। एक चक्कर के लिए कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड्स, राइट। तो आप बताओ इसके अंदर कितने सेकेंड्स होंगे। नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। जितना टोटल टाइम है डिवाइडेड बाई एक चक्कर का टाइम, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने चक्कर करेगा। बताइए 140 डिवाइडेड बाई 20 अगर कर देंगे तो कितने चक्कर कंप्लीट करेगा, 7, यानी कि 7 राउंड घूमने वाला है। जब भी ये कंप्लीट एक चक्कर करता है तो फिर से पलट के यहीं पे आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो एक बार जब जाके आएगा तो जीरो होगा, ऐसे ही 7 बार जब जाके वापस यहीं पे आएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ए मैन वॉक्स फॉर टाइम t विथ वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट, देन वॉक्स फॉर सेम टाइम विथ वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन इज। तो देखिए क्या बोला इसमें कि ये वाला हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। पहले एक आदमी कितने टाइम के लिए चल रहा है, t टाइम के लिए, कितनी वेलोसिटी v, किधर जाने वाला है, ईस्ट। तो v इज इक्वल टू हम लिखते हैं यस डिवाइडेड बाई t, राइट, यस डिवाइडेड बाई t। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt।
तो इसका मतलब आदमी जब t टाइम के लिए चलेगा तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया है वो कितना है, vt। तो आदमी t टाइम के लिए चलने के बाद कितना दूर पहुंचेगा, vt। नेक्स्ट उसके बाद वही आदमी फिर से t टाइम के लिए चलेगा नॉर्थ की तरफ सेम वेलोसिटी से, तो फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, vt। तो यहां पे टोटल टाइम जो लगा है वो है 2t। क्लियर, ऐसा जाने में t टाइम और ऐसा जाने में t टाइम, तो टोटल टाइम 2t। तो हमें बोला गया कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यहां पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो आपका इनिशियल ये था और फाइनल ये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहां से, तो s इज इक्वल टू आपको मिलेगा vt स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर। तो vt स्क्वायर को अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये होगा vt, अंदर क्या रह जाएगा, √2। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहां से लिखेंगे vt इंटू √2 डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा था और यहां से यहां जाने में t टाइम, यानी कि टोटल टाइम कितना है, 2t। t और t काट देंगे, ये √2 2 के साथ काट देंगे तो यहां पे एक √2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा v डिवाइडेड बाई √2 मीटर पर सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए ड्रंकड is walking along the straight line. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit. क्या बोला यहाँ पे कि कोई आदमी शराब के नशे में है और ये ऐसे चल रहा है कि 5 कदम आगे जाएगा, 3 कदम पीछे आएगा और उसका हर एक कदम 1 मीटर बड़ा होगा और एक कदम लेने के लिए उसको 1 सेकंड टाइम लगेगा। तो उस आदमी के स्टार्टिंग पॉइंट से 11 मीटर दूरी पे एक नाली है, राइट। तो ये आदमी ऐसे आगे पीछे जाएगा तो कितने टाइम के बाद ये वाला इस नाली में गिरेगा, ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। देखिए कि जब आदमी 5 मीटर आगे जाएगा और 3 मीटर पीछे आएगा तो इसको टोटल टाइम कितना लगा, एक कदम उठाने के लिए 1 सेकंड लगता है, तो 5 कदम के लिए 5 सेकंड और 3 कदम के लिए 3 सेकंड, तो टोटल टाइम 8 सेकंड। तो आदमी यहां से यहां तक, आदमी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर दूर आ गया है, 5 मीटर आगे जाएगा, 3 मीटर पीछे आएगा, तो ये वाला कितना आगे जा चुका है, 2 मीटर्स। कितने सेकंड्स में, 8 सेकंड में। क्लियर, यानी कि 8 सेकंड जब चलेगा तो वो 2 मीटर आगे आएगा। नेक्स्ट अगली बार फिर से 8 सेकंड बाद देखेंगे तो ये फिर से 2 मीटर आगे आएगा। नेक्स्ट फिर से 8 सेकंड बाद देखेंगे तो ये फिर से 2 मीटर आगे आया। देखिए अभी यहां से यहां तक जब आया है तो आदमी ने कितना डिस्टेंस किया है, 6, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 6। अभी जो बचा हुआ होगा वो कितना होना चाहिए, 5 मीटर। टोटल 11 है, 11 में से 6 इसने खत्म कर दिया है, तो अभी बचा कितना, 5। तो अब आदमी यहां से स्टार्ट करेगा, 5 कदम जैसे ही चलेगा तो वो तो सीधा गिर जाएगा। तो यहां से कितने सेकंड लग गए, 5 सेकंड। बताइए 8 8 16 16 8 24 24 और एक 5, कितना हो जाएगा, 29 सेकंड। 29 सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, ए कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर टेकिंग 6.28 सेकंड ऑन ईच लैप। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी 1 कंप्लीट लैप। तो इसमें क्या बोला है कि कोई कार है
जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, जिसका रेडियस बोला गया है 10 मीटर है, यहां से स्टार्ट करके वापस एक चक्कर घूम के यहां पे जब आएंगे तो उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो है 6.28 सेकेंड। तो एक चक्कर में हमको बोलना है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये बनेगा 2 पाई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर थीटा। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो 2 पाई इंटू आर, ये वाला इसका डिस्टेंस बनेगा। तो मैं लिख दूं तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है कैपिटल टी, 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई टी कितना है 6.28। 2 इंटू 3.14 करेंगे तो ये भी 6.28 आएगा और ये वाला 6.28 काट देंगे तो आंसर क्या बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, एवरेज वेलोसिटी। बताइए जब आप यहां से जाके वापस यहीं पे आएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड किया है। तो उस टाइम पे आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो भी कितना आएगा 0। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, देखिए स्पीड 10 होनी चाहिए और वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो वेलोसिटी 0 वाले दो ऑप्शन है, स्पीड 10 वाला ये है, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर इनमें कुछ आपको डाउट है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।